हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज गौरव प्रजापत। वेलकम टू द सिकंडी एकेडमी। जैसा कि आप सभी को पता है, हम मैथ की सीरीज के अंदर थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ रहे हैं। आज हम एक बहुत ही शानदार टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसे हमें बेसब्री से इंतजार था। उसका नाम है लीनियर इक्वेशन एंड इक्वलिटी इन टू वेरिएबल्स। देखिए, इस लीनियर इक्वेशन एंड इक्वलिटी इन टू वेरिएबल्स का जो यूज है हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजेस है। क्यों? क्योंकि जहां कहीं भी हमने इस चीज के बारे में पढ़ा, जैसे कि जहां कहीं भी हमारे पास टू वेरिएबल्स के बारे में क्वेश्चन आया है, वहां पर हमें इक्वलिटी एंड आइडेंटिटी की जरूरत पड़ी है, वहां पर हमें इक्वेशन की जरूरत पड़ी है। तो इसलिए ये चैप्टर्स हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, कहीं पे भी आपको वेरिएबल का यूज करना पड़े, कहीं पे भी आपको वेरिएबल का यूज करना पड़े, तो वहां पर वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए, मतलब वेरिएबल को रिमूव करके आपको वहां पर नंबर के अंदर वैल्यू निकालनी है, तो उस कंडीशंस के अंदर आपको लीनियर इक्वेशन या इक्वलिटीज को सॉल्व करना होता है। इसलिए हमारे लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया है। अब देखिए, इसके अंदर मैं बात करना चाहूं कि ये जो चैप्टर्स है हमारा डे टू डे लाइफ में कहां कहां यूज आ सकता है। देखिए, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन को हटा के केवल लीनियर के ऊपर डिपेंड करें, केवल लीनियर के ऊपर जाएं, तो लीनियर से हमें क्या शब्द सुनाई दे रहा है? लीनियर से सुनाई जा रहा है हमारे पास स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, तो जहां कहीं पे भी स्ट्रेट लाइन का यूज किया जाएगा, वहां पर हमें लीनियर इक्वेशन का यूज किया जाएगा। अब देखिए, डे टू डे लाइफ में लीनियर इक्वेशन बहुत ज्यादा जगह यूज की जा सकती है। जैसे कि हमें बॉक्स बनाना है, तब भी हम लीनियर इक्वेशन का भी यूज कर सकते हैं। आपकी स्लेट बनानी है, तब भी हम इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। पेन बनाना है, वहां पर भी हमको पेन को सीधा रखने के लिए लीनियर इक्वेशन का यूज किया जा सकता है। इसका मतलब लीनियर इक्वेशन का यूज हमारे लिए डे टू लाइफ में सभी जगह है। जहां पर हमें लीनियर मतलब सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन का यूज करना है, वहां पर हम लीनियर इक्वेशन का भी यूज करेंगे। रही बात इक्वलिटी की, इक्वलिटीज का यूज भी हम थोड़े थोड़े करके देखने वाले हैं आगे वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर। तो यहां पर हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, चैप्टर्स के नाम के अंदर से ही हम पहले सबसे पहले उस नाम को ही पढ़ने वाले हैं। नाम को पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नाम बहुत बड़ा है और अपने आप में इसके अंदर बहुत सारी चीजें छुपी हुई है। चैप्टर का नाम कहां से स्टार्ट करेंगे? पीछे से। पीछे क्या है हमारे लिए? है वेरिएबल्स। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, हमें ये जानना है। उसके बाद हम इस चैप्टर्स के अंदर जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे, ये नाम कंप्लीट होगा और इस चैप्टर्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है, हम उन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है हमारे पास, क्या टॉपिक्स है? वेरी इंट्रोडक्शन ऑफ द लीनियर इक्वेशन हम देख चुके हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ द लीनियर इक्वेशन हमारे पास ये बताती है, टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है। यहां पर ये बताती है कि हमारे पास किसी भी प्रकार की लीनियर इक्वेशन हो, लीनियर स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हो, तो वहां पर उस इक्वेशन को किस ढंग से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। यहां पर देखिए, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के अंदर ये x एंड y, x एंड जो y है, ये हमारे लिए क्या है? वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स हैं। और ये जो a b c की बात की जा रही है, यहाँ पर a b एंड c की बात की जा रही है, ये हमारे लिए क्या है? कांस्टेंट है। ओके, अब देखिए, यहां पर एक इंपॉर्टेंट लाइन बोली गई है, ए बी डज नॉट इक्वल टू जीरो। अभी बस आप इतना सा ध्यान रखिए, ए बी डज नॉट इक्वल टू जीरो होता है। अब देखिए, ये क्यों होता है, इसके पीछे का बहुत बड़ा रीजन है। हम उसे वन बाय वन सीखते रहेंगे। लेकिन चैप्टर्स हमारा कहां पे अटका हुआ है? सर, वेरिएबल और कांस्टेंट क्या है? सबसे पहले वेरिएबल और कांस्टेंट तो बता दीजिए कि वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होते हैं। एक्स और वाई को आपने वेरिएबल मान लिया, एबीसी को आपने कांस्टेंट मान लिया। आप ऐसे किसी को भी मान सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अभी सीखते हैं पहले वेरिएबल एंड कांस्टेंट, फिर ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है कौन सी? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करने वाली है। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हम आगे की तरफ और सबसे पहले जानते हैं डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एंड कांस्टेंट। देखिए, वेरिएबल एंड कांस्टेंट के बीच में डिफरेंस देखते हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं आपके पास वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो A to Z ऑल इंग्लिश अल्फाबेट्स आर वेरिएबल्स। इसका मतलब क्या हुआ? इंग्लिश के जितने भी अल्फाबेट्स हैं, कितने हैं? 26 अल्फाबेट्स हैं। वो सारे के सारे जितने भी अल्फाबेट्स हैं, वो सब आपके लिए क्या है? वेरिएबल्स हैं। सर, इनको वेरिएबल्स क्यों कहते हैं, इसका भी हमें बताइए। तो देखिए, इसका बात है कि देखिए, जब मैं क्या कर रहा हूं, a इज इक्वल टू लिख रहा हूं 1, इसका मतलब क्या हुआ कि a के अंदर हो चुकी है हमारी वैल्यू 1। अब देखिए, कहीं पे भी ये रखूंगा तो 1 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन नेक्स्ट में आपने बोला सर a की वैल्यू को आप चेंज करके 2 कर दीजिए। ए की वैल्यू को चेंज करके आप क्या कर दीजिए? 2 कर दीजिए। तो अब ए के अंदर क्या हो चुका है? 2। पहले क्या था?
1। अब आप a को रखेंगे, देखिए केस नंबर 1 के अंदर पढ़ा था हमने, उसके बाद केस नंबर 2 के अंदर पढ़ा कि a इक्वल टू 2 रखा, तो a इक्वल टू 2 हो चुका है। अब देखिए कहीं पे भी किसी भी इक्वेशन के अंदर a रखना पड़े तो वहां पर वैल्यू क्या कर देगा, 2 कर देगा। लेकिन आप तो बोले थे सर पहले 1 था अब 2 कैसे आ रहा है यहाँ पर, तो यही चीज मैं समझा रहा हूँ। वेरिएबल्स वो चीज होती है जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, जिनकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स नहीं होती है। वो वैल्यू अपने आप को चेंज करते रहते हैं हर बार। जैसे देखिए a इक्वल टू 1 हो चुका है, अब a इक्वल टू क्या हो चुका है, 2 हो चुका है। तो इसी इक्वेशन में देखिए मैं इक्वेशन लिखूं, क्या लिखना चाहूंगा, 2a इक्वल टू 4 लिखना चाहूंगा, 2a इक्वल टू 4 लिखना चाहूंगा यहाँ पर। तो a की वैल्यू यहाँ पर पहले क्या थी, 1 थी, अब क्या हो गई है, 2 हो चुकी है। तो ये क्या कर रहा है, वैल्यू को बार बार चेंज कर रहा है और यहाँ पर रखने पर आंसर हमें अलग अलग दे रहा है। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं जो अपनी वैल्यू को बार बार चेंज करते हैं। क्लियर हो गया है। अब चलते हैं कांस्टेंट की तरफ। देखिए कांस्टेंट क्या बोल रहे हैं, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी ऑल नंबर्स आर कांस्टेंट। मतलब क्या हुआ कि सर आपके पास जो नंबर लाइन है, नंबर लाइन आप सभी ने सुनी होगी, इससे पहले 9th क्लास में आपको नंबर लाइन के बारे में इंट्रोड्यूस करवाया होगा कि नंबर लाइंस क्या होती है। बीच में होता है सेंटर पॉइंट, इस तरफ जाते हैं तो हमारे पास मिलते हैं पॉजिटिव नंबर और इस तरफ जाते हैं तो मिलते हैं हमारे पास नेगेटिव नंबर्स। ओके, यहाँ पर होता है प्लस इंफिनिटी, यहाँ पर होता है हमारे पास माइनस इंफिनिटी। तो प्लस इंफिनिटी से लगाकर माइनस इंफिनिटी के बीच के सारे नंबर्स का मतलब क्या कह रहे हैं सर, जैसे कि बोला मैंने 2, अब देखिए उसके बाद मैंने बोला 5, उसके बाद बोला मैंने 100, उसके बाद बोला माइनस का 200। तो ये जितने भी सारे नंबर्स हैं ये सब कांस्टेंट हैं। क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि इनकी जो वैल्यू है फिक्स है। अब देखिए मैंने कहा कि आप इसके अंदर 2 पुट कर दीजिए, ये 2 पुट कीजिए, तो 2 कभी भी चेंज हो सकता है क्या, 2 कभी 1 में आ सकता है क्या, नहीं। 2 कभी 100 में जा सकता है क्या, नहीं। 2 कभी 5 में आ सकता है क्या, नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो नंबर्स हैं सारे के सारे फिक्स नंबर्स हैं, इनको आप चेंज नहीं कर सकते, तो इसलिए इनको बोला जाता है कांस्टेंट नंबर। क्लियर हो गया होगा आपको, किसे हम कांस्टेंट नंबर बोलते हैं, किसे हम वेरिएबल बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ डिस्कस करना चाहूंगा कि सर आपने बोल दिया a से लेके z तक आपके सारे के सारे क्या हैं, वेरिएबल्स हैं। लेकिन इससे पहले वाली जो इक्वेशन है, इक्वेशन कौन सी है, देखिए ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के अंदर आपने बोला x और y तो वेरिएबल है। अब सर a b c भी तो वेरिएबल होने चाहिए, आपने लिखा इनको कांस्टेंट है। क्यों लिखा सर, देखिए तो इसका बात बताना चाहूंगा मैं। यहाँ पर a से लेके z तक आपके सारे वेरिएबल्स हैं, बट जिन वेरिएबल्स के आगे, जैसे मैंने a इक्वल टू 1 लिखा और इसके आगे लिख दिया है मैंने कांस्टेंट, क्या लिखा है मैंने, कांस्टेंट कर दिया है, इसके आगे क्या लिखा है, कांस्टेंट कर दिया है। इसका मतलब क्या हुआ है, a की वैल्यू यहाँ पर फिक्स हो गई है। अब a इक्वल टू 2 आप नहीं कर सकते, तो नहीं कर सकते तो इसको हटा देते हैं। अब a की वैल्यू को आप 2 नहीं कर सकते, अब 1 फिक्स हो चुकी है और इसको कांस्टेंट नंबर फिक्स कर दिया गया है। तो इसका मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट। मतलब क्या हुआ, वेरिएबल्स के आगे कांस्टेंट लिखने से उसकी जो वैल्यू है फिक्स रह जाती है, वो एक नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। बस उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका, जैसे मैं 2 हर बार 2 2 2 2 तो नहीं लिख सकता, 2 2 2 नहीं लिख सकता, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने क्या कर दिया, a b c कोई भी एक फिक्स दे दिया, a दे दिया है, तो वहां पर मेरे पास क्या हो गया, वो वैल्यू फिक्स हो गई है। तो वो क्या बन चुकी है मेरे लिए, कांस्टेंट बन चुकी है। क्लियर हो गया होगा आपको वेरिएबल एंड कांस्टेंट में डिफरेंस। देखिए नाम से हम क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। क्या नाम था हमारे पास, देखिए 2 वेरिएबल, देखिए यहाँ पर क्या नाम था, लीनियर इक्वेशन एंड इक्वलिटी इन 2 वेरिएबल्स। तो हमने वेरिएबल्स को कंसेप्ट में क्लियर कर लिया है। अब 2 वेरिएबल्स क्या होते हैं उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं हमारे पास 2 वेरिएबल्स और लीनियर इक्वेशन के बारे में। सबसे पहले देखिए 2 वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स किसे बोलते हैं, a से लेके z तक सारे के सारे क्या है, वेरिएबल्स है। लेकिन किसी इक्वेशन के अंदर केवल और केवल सिंगल वेरिएबल का यूज किया जाता है। सिंगल वेरिएबल का यूज मतलब x y z, इन केवल सिंगल वेरिएबल का यूज किया जा सकता है, तो उनको बोलते हैं हम वन वेरिएबल। जैसे मैं आपको एक इक्वेशन लिख के बताऊं, तो यहाँ लिखा है मैंने 2x + 3 = 0। तो यहाँ पर वेरिएबल्स की काउंटिंग कितनी है, यहाँ पर वेरिएबल्स की काउंटिंग है केवल और केवल 1। वेरिएबल की काउंटिंग कितनी है, 1 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 1 वेरिएबल्स है। क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं 2 वेरिएबल्स के अंदर। तो 2 वेरिएबल्स के अंदर क्या होता है, आपके अंदर वेरिएबल्स की जो काउंटिंग है, नंबर्स ऑफ वेरिएबल्स की काउंटिंग बोल रहा हूं, यहां पर थोड़ा गौर कीजिएगा। नंबर ऑफ द वेरिएबल्स की काउंटिंग करें तो वहां पर हमें मिलती है 2। वहां पर हमें क्या मिलती है, 2। जैसे मैंने लिखा x + y = 2, तो यहां पर वेरिएबल्स की काउंटिंग कितनी है, 1 और 2। तो यहां पर हो गए ये 2 वेरिएबल। मतलब
यदि आपको डिफरेंस वेरिएबल्स दिखें, डिफरेंस टू वेरिएबल्स दिखें, तो वो होते हैं आपके टू वेरिएबल्स, और जब आपके पास एक सिंगल वेरिएबल्स दिखे तो वो होता है आपका वन वेरिएबल। अब देखिए काफी के मन में ये डाउट चल रहा होगा कि सर क्या 2x हमारे पास टू वेरिएबल्स हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता सर? ये तो x प्लस एक्स लिखा है, तो ये x प्लस एक्स लिखा हुआ जरूर है, बट इस चीज के अंदर आप गौर करेंगे कि यहाँ पर वेरिएबल्स की जो काउंटिंग है वो कितनी है? केवल और केवल वन है। कैसे सर? ये भी x है और ये भी x है, ये दोनों के दोनों क्या है? सेम टू सेम है। इसका मतलब क्या हुआ कि सर यहाँ पर वेरिएबल्स की काउंटिंग क्या है? वन है, तो इसका मतलब ये सिंगल वेरिएबल है। चलते हैं एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए मैंने लिया सर एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहां पर ले लिया है एक्स स्क्वायर, तो यहां पर एक्स स्क्वायर को सर टू वेरिएबल्स बोलेंगे? बिल्कुल नहीं बोलेंगे। सर एक्स की पावर टू दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है मुझे, लेकिन एक्स की पावर टू होने से मतलब ये नहीं है कि यहाँ टू वेरिएबल्स है। देखिए क्या कह रहा हूं मैं यहाँ पर मैं ये बोल रहा हूँ एक्स स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब एक्स इंटू एक्स लिखा है। सर यहाँ पर भी आपने एक्स इंटू वाई लिखा, तो ये टू वेरिएबल्स हुआ, वहां पर टू वेरिएबल्स क्यों नहीं हुआ? वेरिएबल्स की काउंटिंग करनी है, नंबर्स ऑफ वेरिएबल्स की, डिफरेंस वेरिएबल की। देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, डिफरेंस वेरिएबल की जितनी भी काउंटिंग होगी उतने आपके नंबर्स ऑफ वेरिएबल्स होंगे। तो यहाँ पर क्या है, x इंटू एक्स मिलके एक्स स्क्वायर बना रहे हैं, तो यहाँ पर वेरिएबल की जो काउंटिंग है, वेरिएबल की काउंटिंग मतलब क्या है? x। वेरिएबल की काउंटिंग का मतलब क्या है? x। तो वो x कितने हैं? केवल और केवल वन है। तो जब वो केवल और केवल वन होता है तब उस केसेस के अंदर हमारे पास क्या होते हैं? नंबर्स ऑफ वेरिएबल क्या है? वन है। तो क्लियर हो गया। अगर वन वेरिएबल्स टू वेरिएबल्स किसे कहते हैं? देखिए वन वेरिएबल सिंगल वेरिएबल, टू वेरिएबल्स मतलब दो वेरिएबल्स होने चाहिए, चाहे किसी भी कंबाइंड में हो, प्लस में हो, मल्टीप्लाई में हो, डिवाइड में हो, या फिर सब्ट्रैक्शन में हो, किसी में भी हो आपके लिए चलेंगे, लेकिन वेरिएबल की जो काउंटिंग है टू होनी चाहिए। क्लियर। अब चलते हैं लीनियर इक्वेशन के अंदर। देखिए चलते हैं लीनियर इक्वेशन के अंदर। लीनियर इक्वेशन क्या कहता है? एनी इक्वेशन रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब क्या हुआ? स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करने वाली कोई भी इक्वेशन हो आपको क्या कहलाती है? लीनियर इक्वेशन कहलाती है। देखिए लीनियर इक्वेशन आई कहां से है तो उसके बारे में डिस्कस करूं तो यहां पर हमारे पास सबसे पहले होता है लीनियर पॉलिनोमियल। क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल्स होता है। लीनियर पॉलिनोमियल्स कैसे लिखते हैं? देखिए लीनियर पॉलिनोमियल्स की बात करूं तो हमारे पास होता है ax प्लस b इज इक्वल टू होता है जीरो। लीनियर पॉलिनोमियल्स हमें लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होता है? इज इक्वल टू जीरो, सॉरी, इज इक्वल टू fx। क्लियर। fx इज इक्वल टू ax प्लस b होता है। ठीक है। अब जब लीनियर पॉलिनोमियल्स को जब हम इक्वल टू जीरो कर देते हैं, क्या करते हैं? इक्वल टू जीरो कर देते हैं, तब हमें क्या मिलता है? लीनियर इक्वेशंस मिलती है। क्या कर रहे हैं? देखिए बच्चों यहाँ पर कर रहा हूं मैं ax प्लस b fx इज इक्वल टू क्या है? ax प्लस b। अब क्या कर रहा हूं मैं? ax प्लस b को इक्वल टू जीरो कर देता हूं, तब जो हमारे पास रिप्रेजेंट होता है वो हमारी होती है लीनियर इक्वेशन। अब क्या है यहाँ पर? किसी भी इक्वेशन जो एनी इक्वेशन रिप्रेजेंट द स्ट्रेट लाइन, मतलब ये जो इक्वेशन है रिप्रेजेंट करती है स्ट्रेट लाइन को। जैसा कि यहाँ पर डायग्राम में बताया गया है, ये y एक्सिस है और ये क्या है? x एक्सिस। ये क्या लिखा हुआ है? x एक्सिस की लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये y एक्सिस की लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और एक और लाइन में ड्रॉ करूं तो ये हमारे पास एक लाइन ड्रॉ है, एनी लाइंस हो सकती है, तो ये भी हमारे लिए क्या रिप्रेजेंट करती है? लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहूं लीनियर इक्वेशंस के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है वो ये होती है कि आपके पास एक सिंगल वेरिएबल की जो पावर है, सिंगल वेरिएबल की पावर, सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दो वेरिएबल एक साथ मल्टीप्लिकेशन में हो। सिंगल वेरिएबल की पावर हमेशा वन हो, हाईएस्ट पावर क्या हो? वन। मतलब क्या होनी चाहिए? उसकी डिग्री वन होनी चाहिए, तब हम उस इक्वेशन को क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन कहते हैं। जैसा कि मैं आपको यहां समझा रहा हूं, देखिए यहां पर x की जो हाईएस्ट पावर है, x की हाईएस्ट पावर यहां पर क्या दिख रही है? x की हाईएस्ट पावर यहां पर मुझे दिख रही है 1। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर ये कौन सी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है? ये इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है लीनियर इक्वेशन को। एक और एग्जांपल देता हूं, देखिए एग्जांपल नंबर 2 को देखते हैं। यहां पर देखिए ax प्लस by
प्लस सी इज इक्वल टू 0, यही हमारे पास इक्वेशन थी टू वेरिएबल्स की। तो यहाँ पर देखिए सिंगल वेरिएबल कौन सा है, x और y दोनों अलग अलग वेरिएबल्स है, दोनों के बीच में सब एडिशन का साइन है, मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए x की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, यहाँ पर y की हाईएस्ट पावर क्या है 1, इसका मतलब क्या है डिग्री 1, और जब हमारे पास डिग्री 1 होती है तब इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, क्लियर। अब एक और एग्जांपल समझाता हूँ, देखिए ax एंड y इज इक्वल टू b, ऐसे कुछ इक्वेशन है। तो यहाँ पर देखिए सर आप बोलेंगे सिंगल वेरिएबल की तो पावर 1 है, लेकिन दोनों क्या है मल्टीप्लिकेशन में है, तो कॉमन पावर हो चुकी है 2, तो यहाँ पर हम इसको लीनियर नहीं बोलेंगे। तो ये लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता है। क्लियर हो गया होगा आपको यहाँ पर कैसे रिप्रेजेंट करता है। ax प्लस b इज इक्वल टू 0 इस टाइप की दिखे तो लीनियर इक्वेशन है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 इस टाइप की दिखे तो भी लीनियर है, ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू 0 देखने को मिले तो भी हमारी क्या है लीनियर इक्वेशन है। बट यहाँ पर ध्यान रखना क्या है कि आपके पास जो वेरिएबल्स है, सिंगल्स वेरिएबल्स की जो पावर है, हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। क्लियर हो गया होगा आपको लीनियर इक्वेशन के बारे में। और एक और चीज बताऊं, देखिए यहाँ पर क्या है ax प्लस b जो इक्वेशन है इक्वल टू 0, यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट करती है एक स्ट्रेट लाइन को। और देखिए यहाँ पर जितने वेरिएबल्स हैं उतनी एक्सिस पे ये लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। अब हम देखने वाले हैं ग्राफिकल मेथड्स के अंदर, चलते हैं नेक्स्ट के अंदर। देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सिंगल वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। अब देखिए सिंगल वेरिएबल लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या हुआ सर, वेरिएबल्स के अंदर सीखा 1 वेरिएबल्स 2 वेरिएबल्स। देखिए 1 वेरिएबल्स मतलब क्या हुआ सिंगल वेरिएबल्स, और 2 वेरिएबल्स का मतलब क्या हुआ x एंड y। देखिए जब हमारे पास एक सिंगल वेरिएबल हो तो सिंगल वेरिएबल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इक्वेशन में, तो वो देखते हैं कैसे। ax प्लस b इज इक्वल टू 0, ax प्लस b इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर a डज नॉट इक्वल टू 0 लिखा गया है, और a इज इक्वल टू क्या लिखा है कांस्टेंट, a इज इक्वल टू कांस्टेंट लिखा है, x इज इक्वल टू वेरिएबल लिखा है। अब देखिए यहाँ पर b इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा हमारे पास कांस्टेंट। ओके, अब देखिए यहाँ पर कांस्टेंट, इसके बाद में एक और चीज लिखने वाला हूं कोफिशिएंट। अब देखिए क्या लिखा है इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। देखिए किसी भी सिंगल वेरिएबल लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का जनरल फॉर्म क्या होता है, ax प्लस b इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे पहला जो पॉइंट है a डज नॉट इक्वल टू 0, a डज नॉट इक्वल टू 0 सर क्यों लिखा गया है, यदि a की वैल्यू आप 0 कर देते हैं, a की वैल्यू को क्या कर दिया है मैंने 0, तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं। देखिए a की वैल्यू को क्या है मैंने 0, तो 0 इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 हो चुका है, 0x प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब देखिए 0 इंटू एक्स हो गया है 0 प्लस बी इज इक्वल टू हो गया है 0, और b इज इक्वल टू हो चुका है 0। अब b की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी ले सकते हैं, माइनस में ले सकते हैं। क्या आपके पास 1 इज इक्वल टू 0 हो सकता है, नहीं। यहाँ पर केवल और केवल क्या करेगा 0 इज इक्वल टू 0 ही वैलिड होगा। तो जब 0 इक्वल टू 0 वैलिड है तो ये तो सर कुछ रिलेशनशिप रहा नहीं, ये कहीं लाइन की रिप्रेजेंट रही नहीं। क्या कह रहे हैं हम, लीनियर इक्वेशन बोल रहे हैं, तो लीनियर इक्वेशन तो हमें लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। लीनियर इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, लाइन की इक्वेशन को। सर ये तो लाइन बना नहीं रहा है, ये लाइन बना नहीं रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि सर ये जो x है ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यदि ये 0 हो जाता है सर लाइन की इक्वेशन नहीं बनेगी, और लाइन की इक्वेशन नहीं बनेगी तो सर ये इक्वेशन गलत हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, इस a को तो हम 0 नहीं कर सकते, तो a को 0 नहीं कर सकते, तो इसलिए यहाँ पर लिखा है a डज नॉट इक्वल टू 0। सर एक एग्जांपल देते हैं यहाँ पर। देखिए एग्जांपल ले रहा हूँ 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये एक एग्जांपल हो चुका है। इस तरह और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। क्लियर हो गया है। अब रही बात देखिए नेक्स्ट सिचुएशन के अंदर, नेक्स्ट ये तो क्लियर हो गया है। अब चलते हैं अगले के अंदर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, a इज इक्वल टू कांस्टेंट रियल नंबर एंड कोफिशिएंट। देखिए कोफिशिएंट किसे बोलते हैं, किसी भी वेरिएबल्स के आगे, किसी भी वेरिएबल के आगे कोई भी कांस्टेंट नंबर लिखा हुआ हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं उसको कांस्टेंट या फिर कोफिशिएंट। देखिए कांस्टेंट तो नंबर हो गया है, उसको बोलते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x क्यों लिखेंगे, क्योंकि x के आगे हमारे पास नंबर्स है। वेरिएबल्स के आगे कांस्टेंट नंबर होता है तब हम उसे क्या लिखते हैं, कोफिशिएंट। क्या लिखते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कोफिशिएंट बोलते हैं। तो यहाँ पर a क्या है, कांस्टेंट नंबर के साथ साथ कोफिशिएंट भी है। x क्या है, यहाँ पर वेरिएबल्स है, और b क्या है, कांस्टेंट है।
क्लियर हो गया होगा यहाँ पर। अब देखिए ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 है, ये लाइन को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए जैसा कि यहाँ पर देखिए मैं बताना चाहूंगा x इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, माइनस बी बाय ए लिखने वाला हूँ। कैसे लिखा सर, ये प्लस का b इक्वल टू किस तरफ जाएगा, माइनस का b, a मल्टीप्लाई में इक्वल टू किस तरफ आएगा, तो डिवाइड में। तो x इज इक्वल टू क्या आ चुका है, माइनस बी बाय ए। x इज इक्वल टू क्या आया है, माइनस बी बाय ए। तो x इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए है, तो इसकी जो लाइन है, इसकी जो लाइन है y एक्सिस के साथ डिपेंडेंट नहीं है, y एक्सिस के साथ डिपेंडेंट नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, यदि इसकी लाइन को ड्रॉ करो, जैसे कि यहाँ पर एक लाइन दे रखी है, ये जो लाइन रिप्रेजेंट करती है, ये लाइन रिप्रेजेंट करती है ay प्लस बी इज इक्वल टू 0 को, लाइन को रिप्रेजेंट करती है, जो कि आप यहाँ पे ग्राफ में देख रहे हैं, जो कि आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर ग्राफ में देख रहे हैं, ये किसको रिप्रेजेंट करती है, ay प्लस बी इज इक्वल टू 0 को। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 को रिप्रेजेंट कराना चाहता हूं, तो यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा, जो हमारी जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये रिप्रेजेंट करने वाली है, ये जो मैंने लाइन बनाई है, ये लाइन, एनी लाइंस कुछ भी हो सकता है, मैंने यहाँ पे रैंडमली लाइन बनाई है, ये लाइन रिप्रेजेंट करेगी x इज इक्वल टू 3 को, x इज इक्वल टू 3 को रिप्रेजेंट करेगी। और यही लाइन की जो इक्वेशंस है वो क्या है, ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, इसका जो ग्राफ है हमें क्या दिखेगा, या तो y एक्सिस के पैरेलल दिखेगा या x एक्सिस के पैरेलल दिखेगा। x एक्सिस के पैरेलल कब दिखेगा, जब y इज इक्वल टू कुछ दे रखा हो, और जब हमारे पास y एक्सिस के पैरेलल कब दिखेगा, जब हमारे पास x एक्सिस के कुछ इक्वल टू दे रखा हो। क्लियर हो गया होगा अब आपको। अब चलते हैं हमारे अगली स्लाइड के अंदर। देखिए अगला स्लाइड क्या बोली है, टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। देखिए क्या लिखा हुआ है, टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। इसी की ही हम शुरुआत से बात करते आ रहे हैं, यहाँ पर ये सारी कंफ्यूजन है, तो आज इसकी सारी कंफ्यूजन को क्लियर कर लेते हैं। देखिए टू वेरिएबल्स के बारे में पढ़ चुके हैं, लीनियर इक्वेशन के बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो जब टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन एक साथ आता है तो उसका जनरल फॉर्म्स क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ सर, टू वेरिएबल्स ले लिए, सब कांस्टेंट लिए, तो जब हमारे पास फाइनल इक्वेशन बनती है तो कैसे दिखती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, a एंड b डज नॉट इक्वल टू 0। क्यों नहीं होना चाहिए सर, ये 0 हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है। क्लियर, ये डाउट होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इस डाउट को क्लियर करते हैं। डाउट क्या है यहाँ पर, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो रहा है, 0 होने वाला है। यदि हम क्या करें, यहाँ पर a को 0 कर देते हैं, क्या कर रहे हैं, a को 0 कर देते हैं, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, by प्लस सी इज इक्वल टू 0 बन जाएगी, by प्लस सी इज इक्वल टू 0 बन जाएगी जब हमारी इक्वेशन। तो ये तो हमें वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन दिख रही है, ये तो टू वेरिएबल है ही नहीं, यहाँ पे एक वेरिएबल एलिमिनेट हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट इक्वेशन के बाद। एक बार क्या करते हैं सर, y को 0 कर देते हैं, b को 0 कर देते हैं, तो b को 0 किया तो x प्लस ax प्लस सी इज इक्वल टू 0। सर ये तो फिर से सिंगल वेरिएबल लीनियर इक्वेशन रह गई है, तो ये तो फिर से हमारे पास वही इक्वेशन आ गई, कौन सी, सिंगल वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। सर ये तो आप क्या कर रहे हैं सर, a को 0 कर रहे हैं तो सिंगल वेरिएबल लीनियर इक्वेशन बन रही है। तो इसीलिए जब हमारे पास टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन हो, क्या हो, जब हमारे पास टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन हो, तब हमें क्या करना चाहिए, a और b को इक्वल टू 0 नहीं करना चाहिए। अच्छा एक काम करते हैं, दोनों को एक साथ कर दे तो क्या आएगा, c इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, और c इज इक्वल टू 0 तो हमारे पास कोई इक्वेशंस ही नहीं होती है। क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, a और b कांस्टेंट है, तो यहाँ पर c भी कांस्टेंट है, यहाँ पर क्या करते हैं, c भी कांस्टेंट कर लेते हैं, और इसके साथ x और y क्या है, वेरिएबल्स है। दूसरी चीज a और b की बात की जाए यहाँ पर, तो a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, b की बात की जाए तो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y। क्लियर हो गया होगा, कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ y क्यों बोल रहे हैं को, क्योंकि ये वेरिएबल के आगे कांस्टेंट नंबर है। क्या है, ये वेरिएबल्स के आगे कांस्टेंट नंबर दिया गया है, तो इसलिए क्या है, ये कोफिशिएंट ऑफ है। क्लियर हो गया है। अब रही बात इसकी ग्राफ के बारे में बात करेंगे, सर इसका ग्राफ कैसा दिखता है, देखेगा तो इसका ग्राफ हमें कुछ इस टाइप का दिखने वाला है। यहाँ पर देखिए ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है x प्लस 2y इज इक्वल टू 7 को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे सर, देखिए यहाँ पर वेरिएबल्स की काउंटिंग कितनी है, वेरिएबल्स की काउंटिंग है x और y, दो वेरिएबल्स है। इसका मतलब यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा 2D ग्राफ बनने वाला है। 2D ग्राफ के अंदर देखिए ये x एक्सिस है, यहाँ पर y एक्सिस है, इन दोनों के बीच में ये ग्राफ बनने वाला है। और ग्राफ के बारे में हम बहुत ही अच्छे ढंग से डिस्कस कर चुके हैं। कहाँ पे किया था हमने ग्राफ
ग्राफ के बारे में डिस्कस जब हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी थी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हमने ग्राफ के अंदर जितने भी सिली मिस्टेक्स होती है, ग्राफ्स के अंदर जो छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है, उन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था कि नहीं किया था? यस, आप सभी को याद है। जिनको याद नहीं है हमारे प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर्स देख ले, वहां पर हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर ग्राफ को बहुत ही अच्छे ढंग से डिस्कस किया था। अब चलते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए x + 2y = 7 है, तो इसका ग्राफ बनेगा हमारे पास स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन बनने के साथ साथ ये जो ग्राफ है आपको x एक्सिस और y एक्सिस को दोनों को कट करता हुआ मिलेगा। क्यों मिलेगा? यहाँ पे x भी प्रेजेंट है और y भी प्रेजेंट है। यदि इसमें से कोई एक एलिमिनेट हो जाए, कोई एक एलिमिनेट होने का मतलब क्या है? यदि x रिमूव हो जाए तो ये 2y = क्या बन जाएगा? 7 बन जाएगा, और 2y = 7 बन जाएगा, तो ये ग्राफ हमें क्या दिखेगा? x एक्सिस के पैरेलल दिखेगा। यदि यही इक्वेशन y को रिमूव कर दे तो x = क्या मिलने वाला है? 7 मिलने वाला है, और x = 7 क्या करेगा? ये हमारे पास y एक्सिस के पैरेलल मिलेगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो ग्राफ है केवल सिंगल वेरिएबल का रह जाएगा, और सिंगल वेरिएबल का होगा तब हमारे पास ये एक्सिस के पैरेलल ग्राफ दिखेगा। लेकिन यदि हमारे पास a और b =0 ना हो, जब हमारे पास टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनेगा, तो ये x एक्सिस एंड y एक्सिस दोनों को एक साथ कट करता हुआ मिलेगा। अब देखिए ये ग्राफ कैसे भी कट हो सकता है, किसी भी कोऑर्डिनेट्स में कट सकता है, किसी भी एक्सिस को कट कर सकता है, लेकिन ये कट होगा। क्लियर हो गया है? यहाँ पर मैंने ग्राफ को भी रिप्रेजेंट करना बताया है कि यहाँ पर ये जो ग्राफ है हमें किस टाइप का दिखने वाला है। क्लियर हो गया है? और ग्राफ के अंदर जो छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स होती है, इन सब के बारे में भी हमने डिस्कस पहले वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर कर रखा है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट के अंदर। देखिए अब बात जो हमारी इक्वेशन की स्टार्ट हुई थी, क्या था इक्वेशन का जो चैप्टर का नाम था? वो था पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशंस। वहां पे क्या था? पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन एंड इक्वलिटीज के बारे में क्या था। तो पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन क्या होती है उसके बारे में डिस्कस करें। तो देखिए हमारे पास क्या था? एक इक्वेशन थी। कौन सी इक्वेशन थी? लीनियर इक्वेशन की बात करें, कौन सी इक्वेशन की? लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल्स की बात करें यहाँ पर, तो वो क्या था हमारे पास? ax + by + c = 0, ये इक्वेशन थी। तो ये इक्वेशन क्या करती है? एक सिंगल लाइन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अब मेरे पास क्या है? एक और इक्वेशन आ गई है। जैसे मैं बोलता हूँ ये मेरे पास एक पेन है, इसी तरह हमारे पास एक और पेन आ जाए, इसी तरह एक और पेन, कैसा मतलब यहाँ पर आपको एक और पेन दिख रहा होगा, ये एक और पेन आ जाए, तो ये दोनों, ये वाली हमारे पास क्या है? ax + by + c = 0 को रिप्रेजेंट करती है। ऐसी कोई और लाइन आ जाए। अब देखिए दिखने में सेम नहीं हो, कोई जरूरी नहीं है सेम ही दिखने में हो, कोई और भी कंडीशंस हो सकती है, कोई और लेना है जाए। जैसा कि मैं दूसरी लाइन के बारे में बात करूं, तो यहाँ पर हमें दूसरे वेरिएबल्स लेते हैं। तो एक काम करते हैं, मैं क्या ले लेता हूँ? px + pq y pq r pr = 0, ये मैंने एक दूसरी इक्वेशन ले ली है। तो यहाँ पर अब हमें क्या दिख रही है? दो लाइन इक्वेशन दिख रही है। तो ये दोनों लाइन के इक्वेशन को जब एक साथ कंबाइनली स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन। क्या बोल रहे हैं? पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पर आपको ax + by + c = 0 को पढ़ने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही है। तो यहाँ पर PQR लें तो और डिफिकल्टी होगी। तो इसी डिफिकल्टी को रिमूव करने के लिए देखिए, आप वेरिएबल, आपकी जो इच्छा है, आप कांस्टेंट की जो नेम है, आपकी जो इच्छा है वो ले सकते हैं, लेकिन x और y नहीं ले सकते। x और y क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि x और y को तो आपने वेरिएबल डिफाइन कर रखा है। तो XYZ जो XYZ होता है ना, वो जनरली आपके लिए वेरिएबल्स को ही डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है। ABCD ये जितने भी होते हैं, ये आपको कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये वाली जो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन थी हमारे पास, इन दोनों इक्वेशन को यदि हम रिप्रेजेंट करें बहुत ही ज्यादा इजी तरीके से, तो यहाँ पर देखिए इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। कैसे? a1x + b1y + c1 = 0। दूसरी की बात करूं तो a2x + b2y + c2 = 0 के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि a1 and a2 does not equal to 0 होना चाहिए, b1 and b2 does not equal to 0 होना चाहिए। यदि इनमें से कोई एक भी चीज 0 हो जाती है, तब हमारी जो इक्वेशन है वो सिंगल वेरिएबल लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन के बारे में, पेयर ऑफ द टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन के बारे में। अब देखिए ये जो पहली वाली इक्वेशन है ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है, ये दूसरी वाली जो लाइन है ये दूसरी वाली स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। और अब हमारे पास क्या है? दो
दो लाइंस पेयर है, मतलब दो लाइंस है, जैसे कि ये सिंगल लाइन और ये दूसरी लाइन आपको वीडियो में दिख रहा होगा। ये दोनों जो लाइंस है, इन दोनों लाइंस के साथ हम बहुत सारी अलग अलग प्रॉपर्टी को डिस्कस करने वाले हैं। किस तरह की प्रॉपर्टी? देखिए ये दो लाइंस है, अब ये क्या है, फ्री स्पेस में पड़ी है। फ्री स्पेस मतलब क्या है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का एक प्लेन में पड़ी है ये दोनों लाइन से। तो ये दोनों लाइन के साथ कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज होने वाली है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर। तो इसके लिए हमारे साथ बने रहना है आप सभी को। और इन सभी को, जैसा कि आज वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर मैंने समझाया है, किसके बारे में समझाया है, कांस्टेंट के बारे में, वेरिएबल्स के बारे में, लीनियर इक्वेशन के बारे में। लीनियर इक्वेशन किससे कहते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। क्या कहते हैं लीनियर इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन उसे कहते हैं जो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती हो। तो अगले वाले लेक्चर्स के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, इन दो लाइंस पेयर के साथ साथ कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, उन सभी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।